हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट जाम आतिफ स्टार और आप देख रहे हैं अपना बायरट लॉ चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेबियस कॉर्पस के बारे में। हेबियस कॉर्पस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो है हम इसके एक स्पेसिफिक पहलू के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर एक माँ से उसके बच्चे छीन लिए जाते हैं, और छीनने वाला भी कौन है? बच्चों का वालिद। तो माँ अदालत के थ्रू अपने बच्चों को वापस कैसे ले सकती है, ये हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हेबियस कॉर्पस के अंडर। तो बेसिकली अगर हेबियस कॉर्पस देखा जाए तो इसके रेलिवेंट प्रोविजंस जो हैं वो सीआरपीसी में है। सीआरपीसी का सेक्शन 491 जो है वो डील करता है हेबियस कॉर्पस के बारे में। अगर इससे हम थोड़ा और आगे ब्रॉड जाएं तो सेक्शन 100 ये मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो जिसको इलीगली डिटेन किया गया हो उसकी रिकवरी के लिए सर्च वारंट जारी करे। अगर हम इस पे मज़ीद अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं तो उसका आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड आर्टिकल 184(3) जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको समझ लेना चाहिए कि हेबियस कॉर्पस है क्या। इसका जो मतलब है टू हैव हिज बॉडी। टू हैव हिज बॉडी बेसिक जो प्रिंसिपल हेबियस कॉर्पस में है, जो बेसिक चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि किसी को इलीगली डिटेन तो नहीं किया गया। अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है, किसी को इलीगल कस्टडी में रखा गया है, या जो दूसरा वर्ड है वो है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कस्टडी में अगर किसी को रखा गया है तो कोर्ट उसको अपने पास बुलवाने का और उसके मुताबिक आगे लॉ के मुताबिक उसके बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार रखती है, हक रखती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली वो ये है कि अगर एक वालिद वालदा से बच्चों को छीन के ले जाता है, एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से बच्चों को, छोटे बच्चों को, ख्वाह वो बेटी है या बेटा है, उसको छीन के ले जाता है, तो क्या जो वालिद के पास अब बच्चों की कस्टडी आ गई वो इलीगल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक वालिद के पास उसके बच्चों का होना ये इलीगल नहीं हो सकता। हाँ, ये इम्प्रॉपर ज़रूर हो सकता है कि अगर छोटा बच्चा है, सकलिंग बेबी है, 5 साल से कम उम्र का है, वालिद उसको इलीगली माँ से छीन कर ले गया है, तो माँ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। सेक्शन 491 सीआरपीसी के अंडर हेबियस कॉर्पस की जो है वो रिट फाइल कर सकती है। बेशक वो सेशन कोर्ट में करे, बेशक वो हाई कोर्ट में करे। तो वो बच्चे की इम्प्रॉपर कस्टडी में जो वालिद ने रखा है बच्चों को, वो उससे वालिद से बाजियाब करके अदालत वालदा को वापस बच्चों की कस्टडी दे सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो अक्सर क्वेश्चन माइंड में आता है कि 491 और 191 की हेबियस कॉर्पस की रिट का डिफरेंस क्या हुआ पे। नॉर्मली हम पहले भी हेबियस कॉर्पस के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई इदारा, कोई पुलिस स्टेशन वाले किसी को इलीगली थाने में उठा के बिठा लिया, वो इलीगल है कि ना गिरफ्तारी डाल रहे हैं ना उसको किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश कर रहे हैं। तो जब भी कोई हुकूमत, अगर रेंजेस वाले उठा के ले गए हैं, FIA वाले उठा के ले गए हैं, ANF वाले उठा के ले गए हैं, जो हुकूमत के इदारे हैं, जब भी हुकूमत इन्वॉल्व होगी तब हम रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक करते हैं हाई कोर्ट की, कि हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर करे। जिसको इलीगली डिटेन किया गया है उसको या तो फिर वो प्रॉपर उसको गिरफ़्तार करें और उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करें विद इन 24 आवर्स। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो किसी भी मुकदमा में रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको हाई कोर्ट ऑर्डर कर देगा टू सेट एट लिबर्टी। तो ये था बेसिकली तरीका। अगर माँ ने अपने बच्चों को वापस लेना है वालिद से, तो वो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करके अदालत में बुलवा सकती है, और अदालत जो है वो वालिद से, बच्चा अगर छोटा है, बेसिकली लॉ इसमें है 5 साल तक माँ का हज़ानत का राइट होता है। बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं तो ये बेहतर है फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के 5 साल तक का बच्चा माँ संभाले। अगर उससे बड़ा हो जाता है, सपोज 7 साल एज है, 9 साल एज है, तो तब जो सबसे बेसिक पॉइंट देखा जाता है वो है वेलफेयर ऑफ माइनर। दूसरी बात यह कि बच्चों की जो है वो विल भी पूछी जाती है। 7 साल से ऊपर अगर एज का बच्चा है तो उससे उसकी विल पूछी जाएगी। अगर वो समझदार है, रीजनेबल
क्वेश्चंस को समझ रहा है, आंसर्स दे रहा है, तो कोर्ट उससे पूछ सकती है कि बेटा आप बता दें आपने वालिद के साथ रहना है या वालदा के साथ रहना है। तो अगर वो कहता है कि मैंने वालदा के साथ रहना है तो कोर्ट वालिद से उसकी कस्टडी लेकर वालदा के पास दे देती है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो इमीडिएट जो है वो सोल्यूशन है वालदा का, अगर उससे बच्चे छीन लिए जाते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो फैमिली कोर्ट में गार्डियन पिटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।